हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर से क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3 का बायोलॉजी के 12th क्लास का वीडियो पार्ट हम 2 लेकर आए हैं। वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र। यह फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का। तो चलिए हम लोग देखते हैं नर जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं। तो वृषण यानी टेस्टिस पुरुष का प्रमुख जनन अंग है। वृषण क्या है? वृषण यानी टेस्टिस पुरुष का प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि इसमें मेल गैमेट यानी पुरुष युग्मज शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं। वृषण में ही स्पर्म बनता है। प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण होता है। उसका आकार होता है 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वृषण का आकार कितना होता है। तो वृषण का आकार कितना होता है? 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर होता है। वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच में अलग अलग स्थित रहते हैं। यह वृषण कोश स्कोर्टम त्वचा का एक मोटा खोखला होता है। प्रत्येक वृषण यानी टेस्टिस संयोजी ऊतक का बना होता है। वृषण किस चीज़ का बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। बना एक आवरण से ढका होता है। संयोजी ऊतक का बना एक आवरण से ढका होता है। इसके आवरण को ट्यूनिका एल्बुगिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुगिनिया कई सेप्टा बनाता है। जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया होता है वह कई सेप्टा बनाता है। इसके वृषण यानी टेस्टिस कई खंड में बंट जाता है। उसके बाद वृषण कई खंड में बंट जाता है। प्रत्येक खंड में 2 या 3 कुंडली नलिकाएं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप शर्म कीजिएगा तो बायोलॉजी अच्छा से पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए कभी भी बायोलॉजी में शर्म लिहाज वाला बात नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब दूसरा देखते हैं हमारा, जिसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। देखिए यहाँ 2 या 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। किस चीज़ में? प्रत्येक खंड में 2 या 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिससे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है शुक्राशय यानी सेमिनल वेजिकल। हमारा दूसरा टॉपिक है सेमिनल वेजिकल। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है शुक्राशय। यह एक लंबी मांसल थैली के आकार की संरचना है। शुक्राशय एक लंबी मांसल थैली के आकार की संरचना है जो शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाले पदार्थों को स्रावित करता है। यह शुक्राणु यानी स्पर्म को सक्रिय करने वाले पदार्थों को स्रावित करता है। शुक्राणु यानी स्पर्म शुक्र नलिका द्वारा स्रावित होती है। शुक्र जनन नलिकाएं अंदर की ओर छोटी नलिकाएं जिसे ट्यूबुलरी कहते हैं, जो एक जाल में खुलती है जिसे रेट टेस्टिस कहते हैं। रेट टेस्टिस से कम 10 से 20 नलिकाएं निकलती है। रेट टेस्टिस से कितने नलिकाएं निकलती है? 10 से 20 नलिकाएं निकलती है, जिससे हम लोग शुक्र नलिका कहते हैं। शुक्र नलिका कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि पुरुष के यानी नर जनन तंत्र में क्या क्या होता है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट में देखिए यहाँ शुक्राशय हम लोग यहाँ है। शुक्राशय यहाँ होता है। शुक्राशय यहाँ यह है मूत्रमार्ग है। यह शीशन है। यह शुक्रवाहिनी है। यह है जो शुक्रवाहिनी है। मूत्रमार्ग यह भी है।
यही से जा कर के मूत्र विसर्जन होता है। और ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, यही है मनुष्य के नर जनन तंत्र। और यहाँ देखिए अधिवृषण इसे कहते हैं, इसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। इसमें स्पर्म अंदर होता है, इसी के अंदर स्पर्म होता है। यह है नर जनन तंत्र का चित्र। तो चलिए अब हम लोग का दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का दूसरा टॉपिक है अधिवृषण, इपीडाइडिमिस। इपीडाइडिमिस क्या होता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। इपीडाइडिमिस किसे कहते हैं चलिए तो देखते हैं। तो शुक्र नलिकाएं अत्यधिक कुंडलित नली का निर्माण करते हैं। शुक्र नलिका होता है जो अत्यधिक कुंडलित नली का निर्माण करता है, जो अंततः वृषण जनन नली तंत्र से जुड़ा होता है। शुक्र जनन नलिका होता है जो अंततः वृषण जनन नली से तंत्र से जुड़ा होता है, अधिवृषण कहलाता है। अधिवृषण नली लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नली है। अधिवृषण जो नली होता है वह 6 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है, जो काफ़ी सक्रिय हुई रूप से वृषण के भीतरी किनारे पर लगा रहता है। देखिए यहाँ जो यहाँ अधिवृषण है हम लोग का, जो यहाँ अधिवृषण, इसमें 6 मीटर का नलिकाएं होती है जो काफ़ी सक्रिय हुई होती है। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है हमारा यहाँ 6 मीटर लंबी कुंडलित नली है जो काफ़ी सक्रिय हुई रूप से वृषण के भीतर किनारे पर लगी रहती है। यह घोड़े के नाल की आकृति की होती है। जो हम लोग का वृषण के भीतरी किनारे लगी रहती है अधिवृषण, वह घोड़े के नाल की तरह दिखाई पड़ती है, जिससे एक नलिका निकलती है। इस नलिका को शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्रवाहिनी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्रवाहिनी कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? शुक्रवाहिनी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। चलिए अब हम लोग का टॉपिक है फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी इसका मतलब है कि मेल का जो जनन तंत्र है उसका कार्य क्या क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में है हमारा टेस्टिस यानी वृषण। टेस्टिस स्पर्म एंड मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का निर्माण करता है। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस स्पर्म एंड मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का निर्माण करता है। टेस्टिस है जो स्पर्म एंड मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का निर्माण करता है। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है एपिडाइडिमिस यानी अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। अधिवृषण स्पर्म्स के संग्रह स्थान का कार्य करता है। अधिवृषण है जो स्पर्म को संग्रहण करता है, इस तरह से जैसे आगे से पीछे करना, इस तरफ से उस तरफ करना, संग्रहण स्थान कार्य करता है। इसके अलावा इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होती है। इसके अलावा उसमें स्पर्म का परिपक्वन होता है। स्पर्म यही सक्रियता प्राप्त करते हैं। स्पर्म है जो वहीं पे अधिवृषण में ही सक्रियता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यही अपनी निषेचन क्षमता प्राप्त करते हैं। अधिवृषण में ही निषेचन क्षमता प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग का अब दूसरा है टॉपिक हम लोग का सेमिनल ट्यूबल्स। सेमिनल ट्यूबल्स क्या होता है हम लोग देखते हैं। शुक्रवाहिनी अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। यह शुक्रवाहिनी अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। यह शुक्राणु यानी स्पर्म्स को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। सेमिनल ट्यूबलेस है जो सेमिनल ट्यूबलेस वह शुक्रवाहिनी अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है तथा शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। चलिए हम लोग का चौथा है प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरः अस्थि ग्रंथि। हम लोग का प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है।
इससे एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है। किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड से एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। उससे हम लोग प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। इसके कारण स्पर्म में एक विशेष गंध यानी स्मेल होती है। यह द्रव स्पर्म को सक्रिय बनाने का काम करती है या बनाती है। यह है जो स्पर्म को सक्रिय बनाती है। देखिए, यह स्पर्म को सक्रिय बनाती है। जो प्रोस्टेट हम लोग का ग्लैंड है वह स्पर्म को सक्रिय बनाती है। चलिए, हम लोग का 5वां नंबर है पेनिस यानी सीसन। मनुष्य का यह प्रमुख अंग है पेनिस। इसका कोई काम नहीं होता है। यह सिर्फ स्पर्म को शरीर से बाहर निकालकर फीमेल वेजाइना के भीतर पहुंचाता है, यही इसका काम है। और मूत्र को भी बाहर निकालने का काम करता है। मात्र इसका 2 ही काम है। स्पर्म का काम सिर्फ है शरीर से स्पर्म को, पेनिस का सिर्फ काम है शरीर को स्पर्म बाहर निकालकर फीमेल वेजाइना तक पहुंचा देना, बस यही है पेनिस का काम। चलिए, अब हम लोग देखते हैं छठा में क्या है। छठा है सेमिनल वेजिकल यानी शुक्राशय, उसको कहते हैं सेमिनल वेजिकल। शुक्राशय क्या होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं शुक्राशय। इससे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। सेमिनल वेजिकल से यानी शुक्राशय से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। पूरा अस्थिर द्रव स्पर्म फ्लूइड एवं शुक्राशय द्रव मिलकर स्पर्म यानी वीर्य का निर्माण करते हैं। स्पर्म ही सीमेन होता है। सीमेन ही स्पर्म होता है। जो सीमेन हम लोग का होता है वही स्पर्म होता है। तो हेलो दोस्तों, तो आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता हुआ। अब हम तीसरा चैप्टर वीडियो पार्ट थर्ड हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वह बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होगा और यह वीडियो तो और ही इंटरेस्टेड है। अगर आप लोग रोज़ यानी डेली क्विज चाहते हैं ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो है यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे।